बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जाटों ने हिंसा करी हरियाणा के हाँ जी। अंदर। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने कई जगह के ऊपर जो है वो बलात्कार किया, बच्चियों के साथ बलात्कार किया, माँ बहनों की इज्जत जो है वो लूटी। ये हो सकता है कि किसी भी आंदोलन की आड़ में जो है जो हमारे असामाजिक तत्व होते हैं हाँ जी, वो कुछ भी करते हैं। बिल्कुल सर, और एक फायदा लिया आपको जाता क्या है। लगता है कि जो वहाँ पे रेप्स हुए हरियाणा के अंदर वो आरक्षण की आड़ में किए गए या आरक्षण से संबंधित वो सारी बातें थी? नहीं सर, आंदोलन की आड़ में ऐसे चीजें कर सकते हैं समाज असामाजिक तत्व जो हैं, वो इसी चीज की फिराक में रहते हैं, या समझ लीजिए इसी चीज को वो तूल देते हैं। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स हो सकती है इसमें, कि विपक्ष के जो हैं वो भी इस चीज को तूल देने में उनका भी हाथ हो सकता है। चलिए, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम क्या है? रमन गर्ग। रमन गर्ग। ओके, ये गर्ग क्या होता है? गर्ग सर कास्ट है, एक गोत्र है अग्रवाल्स की। ओके, हाँ जी। तो आप क्या ये मान के चलते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो है हमारे गोत्र व्यवस्था जो आधारित है, हाँ जी। जो हमारी जो जातियाँ हैं, ये क्या इनका कुछ कुछ ना कुछ अभी आज के युग में भी, जो हमारा मॉडर्न युग है, हाँ जी इसमें आज के युग में भी जो है कुछ रेलिवेंस है? सर, ये कर्म के आधार पर बांटी गई थी, हम्म, जो सदियों से चली आ रही है, वही परंपरा हमारी चलती आ चलिए, रही वो क्या कर्म थे हमारे? है। कर्म अगर सर, हम माने कि हमारे 4 वर्ग थे, हाँ जी। वो एक था शायद वो मनु के हिसाब से, जो हमारे सम्माननीय मनु जी थे, हाँ जी, मनु महाराज। मनु महाराज जी, तो उन्होंने जो समाज को जातीय वर्ग के आधार के ऊपर बांटा था, या उनको जो काम दिए सर, थे। ये सामाजिक समाज को व्यवस्था में लाने के लिए ये वर्ग बांटे गए थे। हम्म, अब मैं दूसरी जगह ना जाके मैं अपने पे ही बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ, वो क्या क्या वर्ग थे? मेरी वो जाति है बनिया। बनिया, हाँ ठीक जी, है। बनिए का मतलब होता मतलब है व्यापारी। जैसे केजरीवाल जी को आजकल कुछ लोग कहते हैं कि ये बनिया है। जी, वो है, अच्छा। बिल्कुल है। ओके महात्मा गांधी जी भी बनिए थे। ओके, हाँ जी, बनिए का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी। बट जो हमारा ओरिजिन है, हम्म, अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो बनिए लोग जितने भी हैं ये सूर्यवंशी राजपूत हैं, भगवान रामचंद्र जी के वंशज हैं। ओके। इनको बाद में बांटा गया था, एक धर्म इन्होंने अपनाया था, हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने हम्म, व्यापारी धर्म अपनाया था, जिसको हम संस्कृत में अगर कहें तो वैश्य धर्म बोलते हैं। ओके वैश्य मीन्स व्यापारी। ओके। हाँ जी, तो इस हिसाब से इनके सर इसको ये जो कैटेगराइज किया गया। वैश्य, जो हमारी औरतें जिनको हम वैश्य कहते हैं, वो वैश्या होती हैं सर। अच्छा, वो वैश्य होती है, वो उसका वैश्या होती हैं। वो वैश्य ये होती वैश्य है, ये वैश्य है, संस्कृत का वर्ड है उसका वैश्य। आपसे कोई लेना देना है नहीं? नहीं जी। ओके, तो ये जो हमारा जो अगर हम आगे की बात करें, तो क्या आप जो हमारी जाति व्यवस्था के ऊपर आधारित हमारी संस्था है, हाँ जी मनु महाराज जी द्वारा प्रपेक्षित जो की गई है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? सर, उस जमाने में जरूरत थी कि हाँ। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। ओके। कारण कि अगर नहीं बांटा होता हम्म, तो जिस काम को हम मान लीजिए छोटा समझते हैं, हम्म, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जिसको छोटा समझते हैं, हम्म, मान लीजिए कोई सफाई करने वाला काम है, हम्म, इस समाज को इसलिए बांटा गया ताकि उसको अपने जाति के हिसाब से वो काम बंदा करता रहे, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हम्म। तो वो क्या आजकल आप ये मानते हैं कि आजकल भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है? प्रैक्टिस में है सर, बट अब हम क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हाँ। सभ्य हो रहे हैं, तो आजकल इतना मैटर नहीं करता। नहीं, अभी आपने कहा कि आप गर्ग हो, हाँ जी। है ना, तो आप तो एजुकेटेड हो, फिर भी आप अपने आप को गर्ग मान के चलते हो, ऐसा बिल्कुल क्यों? सर, मुझे अपने फैमिली जो है उससे नेम मिला है, मेरा फैमिली नेम है गर्ग। फिर ऐसा क्यों? क्या हमने इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए? कह सकते हैं सर, मतलब एक हम अपनी पहचान नहीं खो सकते ना। पहचान मतलब हमारा क्या? एक गौरवशाली इतिहास है, हमें हमारा एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है महाराजा अग्रसेन जी से। हम उस ओके। चीज को लेके गौरवान्वित हैं, हम अपने गर्व क्या? अग्रसेन जी के वंशज हैं।
हम उस ठीक है। चीज़ को पहचान को हम अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। ओके, तो क्या हमारी पहचान ये नहीं हो सकती कि हम भारतीय हैं? भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय हैं। हाँ, हाँ, हम सबसे पहले भारतीय हैं। हाँ। उसके बाद हमारा एक गोत्र है, हम्म, हमारी एक जाति है हम्म, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है विरासत में। हाँ, हाँ। उस चीज़ को हमें बना के रखना है। ठीक है, तो क्या आप समझते हो कि जो मान लो कि हम एक जातीय व्यवस्था को बनाए भी रखना चाहते हैं अपने, जिसको हम अपने गौरव के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं, बिल्कुल सर। एक वो भी बात है हाँ जी। और एक हमारी भारतीय जो संस्कृति हमारी है, हाँ जी। हम उसको भी साथ में लेके चलना चाहते बिल्कुल हैं। सर, कहीं तो क्लैश नहीं होता सर। क्या आप समझते हैं कि ये दोनों बातें जो है एक पैरेलली साथ चल सकती हैं सकते जी, हैं? बिल्कुल चल सकती हैं सर, पैरेलली कैसे? चल सकती हैं। अगर हम उस चीज़ को लेके ढिंढोरा नहीं पीटे कि भैया मुझे कुछ फायदा चाहिए उस चीज़ से। हाँ, हाँ। आज हम ये नहीं कहते कि अगर हम अग्रसेन जी के वंशज हैं तो अग्रसेन जी की प्रॉपर्टी पे हमें भैया कब्जा दो। हम्म, हम ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, हमें एक पहचान है, हम उसी में खुश हैं कि हमें एक पहचान मिली है महाराजा अग्रसेन की। राइट, ठीक है। तो क्या सर आपने कभी भारतीय संविधान पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा है? नहीं जी, भारतीय संविधान मैंने नहीं पढ़ा है। तो भारतीय संविधान के अंदर हमारी जातीय व्यवस्था की क्या व्याख्या की गई है? इट मीन्स कि आपको वो भी नहीं पता होगा सर, नहीं जी। है ना सर? तो क्या आप कभी ये कोशिश करेंगे कि जो आपके मन की उलझन है, जहाँ आप जैसे मेरे को बता रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या आप भारतीय संविधान को कभी पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे सर। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा सर हमें? देखते हैं सर कि अब भारत के संविधान में क्या क्या है, हम्म, कितना है, उसके हाँ, हिसाब हाँ। से देखेंगे। नहीं, मान लीजिए जैसे हम भारतीय नागरिक हाँ हैं, जी। जैसे आपने कहा कि मैं पहले भारतीय हूँ, हाँ जी, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि ये मैं कभी भारतीय के संविधान पढ़ने की चेष्टा करूँगा, या मैं कभी अपना टाइम निकाल के बिल्कुल करेंगे सर। भारत का संविधान जो है जातीय व्यवस्था को लेकर क्या बात बोलता है, हाँ जी, मैं उसको पढ़ूंगा? क्या आप ऐसा मंशा कोई रखते हैं, आपकी है बिल्कुल कोई? सर। तो ये सर कितनी देर तक हो जाएगा? सर जब जैसे ही मुझे मिल जाए, अभी मैं सर्च करता हूँ, हम्म, अभी देखते हैं, रिसर्च करते हैं क्या है। ठीक है सर। तो सर भारतीय संविधान जब पढ़ने के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि आप भारतीय संविधान की जो धाराएं हैं उनके अनुसार जो है उनका आप पालन करेंगे, या आपको ये लगेगा कि नहीं ये धारा जो है ये मेरे नहीं धर्म सर, के भारत का अनुसार? संविधान अपने आप में एक महाग्रंथ है, हम्म, हर एक भारतीय के लिए ऐसा मानना चाहिए। मैं तो मानता हूँ भारत का संविधान जो है सभी को उसका पालन करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप कल को भारत का संविधान पढ़ते हैं, हाँ जी। पढ़ने के बाद उसको क्या आपके अंदर कोई चेतना जागेगी जहाँ आप उसका विरोध करेंगे, या क्या करेंगे आप? सर पढ़ने के बाद ही पता लगेगा पढ़ने उसमें के क्या बाद ही है। पता लगेगा हाँ जी। आपको उसको। तो चलिए, मैं ये आशा रखता हूँ कि आप भारत का संविधान जो है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल। और पढ़ने के बाद जो है उसकी व्याख्या जो है वो भी आप करेंगे, और व्याख्या के साथ साथ जो है हम भारत के अंदर हम सब लोग मिलके जो है एक समरसता बनाए रखेंगे। बिल्कुल सर, ये हमारा एक अभिप्राय रहेगा, बिल्कुल ये हमारी ये कोशिश रहेगी कोशिश रहेगी। कि आप जैसे व्यक्ति जो हैं, आप जैसे जो व्यक्तित्व के मालिक लोग जो हैं, वो हमारे भारत देश को जो है वो समृद्ध बनाएंगे। बिल्कुल सर। ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और सवाल करना चाहूँगा हाँ जी। कि सर कि आप हिंदुस्तान और भारत में क्या फ़र्क समझते हैं? एक ही चीज़ के दो रूप हैं सर। हाँ, हिंदुस्तान से मीन्स हमारी संस्कृति की एक खुशबू आती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हिंदुस्तान मतलब जो है हम्म, वो हमारा प्राचीन नाम नहीं है, हम्म, प्राचीन नाम नहीं है। प्राचीन नाम हमारा भारत है। हम्म, आर्यव्रत से पहले था, हम्म, महाराजा भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा है। हम्म, तो भारत जो है वो हमारा प्राचीन नाम है। हम्म, हिंदुस्तान से हम हिंदुओं को जोड़ के देखते हैं हम्म, कि हिंदुओं का स्थान। हम्म। हाँ जी, तो सर जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हाँ जी, जैसे आपने कहा हम भारत की बात करते हैं, हाँ जी, तो जो सती प्रथा थी हमारी, हाँ जी, वो भारत के साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, नहीं करते हैं? सती प्रथा को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम्म, किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसके किसी के पति की अगर मृत्यु हो जाए हाँ, हाँ, तो उसकी पत्नी को जो है चिता में झोंक दिया जाए। ठीक है। सभी को जीने का बराबर अधिकार है।
उनको भी अधिकार है। आप भारतीय संविधान की जो दायरा हैं उनके अनुसार जो है उनका आप पालन करेंगे, या आपको ये लगेगा कि नहीं ये धारा जो है ये मेरे नहीं धर्म के सर, भारत का अनुसार। संविधान अपने आप में एक महाग्रंथ है हम्म, हर एक भारतीय के लिए, ऐसा मानना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। भारत का संविधान जो है सभी को उसका पालन करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप कल को भारत का संविधान पढ़ते हैं, हाँ जी। पढ़ने के बाद उसको क्या आपके अंदर कोई चेतना जागेगी जहाँ आप उसका विरोध करेंगे, या क्या करेंगे आप? सर पढ़ने के बाद ही पता लगेगा पढ़ने उसमें के क्या बाद ही है। पता लगेगा हाँ जी। आपको उसको। तो चलिए, मैं ये आशा रखता हूँ कि आप भारत का संविधान जो है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल। और पढ़ने के बाद जो है उसकी व्याख्या जो है वो भी आप करेंगे, और व्याख्या के साथ साथ जो है हम भारत के अंदर हम सब लोग मिलके जो है एक समरसता बनाए रखेंगे। बिल्कुल सर। ये हमारा एक अभिप्राय रहेगा, बिल्कुल। ये हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप जैसे व्यक्ति जो हैं, आप जैसे जो व्यक्तित्व के मालिक लोग जो हैं वो हमारे भारत देश को जो है वो समृद्ध बनाएंगे। बिल्कुल सर। ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और सवाल करना चाहूँगा हाँ जी। कि सर कि आप हिंदुस्तान और भारत में क्या फ़र्क समझते हैं? एक ही चीज के दो रूप हैं सर। हाँ। हिंदुस्तान से मीन्स हमारी संस्कृति की एक खुशबू आती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हिंदुस्तान मतलब जो है वो हमारा प्राचीन नाम नहीं है। प्राचीन नाम नहीं है, प्राचीन नाम हमारा भारत है। आर्यव्रत से पहले था, महाराजा भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा है। तो भारत जो है वो हमारा प्राचीन नाम है। हिंदुस्तान से हम हिंदुओं को जोड़ के देखते हैं कि हिंदुओं का स्थान। तो सर जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हाँ जी। जैसे आपने कहा हम भारत की बात करते हैं, तो जो सती प्रथा थी हमारी, हाँ जी। वो भारत के साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, नहीं करते हैं। सती प्रथा को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम्म, किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसके किसी के पति की अगर मृत्यु हो जाए हाँ हाँ, तो उसकी पत्नी को जो है चिता में झोंक दिया जाए। ठीक है। सभी को जीने का बराबर अधिकार है, उनको भी अधिकार है कि वो फिर से अपना व्यवस्थित हों, फिर से अपना संगठित हों, सबको बराबर का अधिकार है। तो सर एक और बात आती है, देखने में सुनने में ये भी आती है कि अभी हमारी जितनी भी प्रथाएं हैं चल रही हैं हमारे समाज के अंदर, हाँ जी। उनमें एक बड़ा क्षेत्र आता है, शिक्षा का क्षेत्र आता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज की हमारी सरकार है, हाँ जी। जो हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, या इनसे पहले जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, हाँ जी। किसी भी पार्टी से वो रहे हों, तो इन लोगों ने जो है ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र को जो है, क्योंकि सती प्रथा रही हो या बाकी प्रथाएं रही हों, हाँ जी। क्या जो मेरे और आपके जैसे जो विजिलेंट लोग हैं, क्या इन आपको लगता है सर कि इन लोगों ने जो है अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से निभाया है इन चीज़ों को लेकर, जाति व्यवस्था को लेकर, या बाकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, या आर्थिक व्यवस्था को लेकर? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो जातिवाद की ही रोटियां सेकती हैं जी। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जातिवाद का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो, कभी नहीं चाहेंगे कि इसका कोई समाधान निकले। ठीक है, वो इसी चीज़ की रोटियां सेकते हैं। ठीक है। आपस लेकिन में आप आपस सर में ये बातचीत बात, आप सर इस बात के ऊपर कोई कमेंट करेंगे कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो हमसे निकल के बनती हैं? बिल्कुल सर। जैसे आपकी जाति गरग हाँ जी। है ना सर, तो आप उस जाति को छोड़ना नहीं चाहते हो, आपको उसके ऊपर बड़ा अभिमान है, आप उसको अपना स्वाभिमान मान के चलते हो। हाँ जी। तो क्या आप समझते हो कि कहीं ना कहीं जो है हम सारे लोग जो है इस बात के लिए दोषी हैं? सर जो वोट हम देते हैं, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हर एक बंदे को कि जो हम वोट देते हैं उसका कोई जातिवाद से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपना एक जो है इंडिविजुअल निर्णय लें। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर कोई गरग बंदा खड़ा होता है और वो कैपेबल नहीं है, नहीं, जैसे मैं आप उसको कह वोट रहे नहीं हैं, दूंगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं गरग हूँ, हाँ जी। और मुझे गर्व होने के ऊपर एक जो है वो गर्व भी है हाँ जी, है ना सर। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि आप ये मान के चलते हैं कि आपको अपने ये गर्व जो है हाँ जी वो भारत के आने वाले भविष्य के लिए जो है, होता है और वो कैपेबल नहीं है, नहीं जैसे मैं आप उसको कह वोट रहे नहीं हैं, दूंगा। नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि मैं गर्व हूँ हाँ जी और मुझे गर्व होने के ऊपर एक जो है वो गर्व भी है ना सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलते हैं कि आपको अपने ये गर्व जो है हाँ जी वो भारत के आने वाले भविष्य के लिए जो है, हाँ जी गर्व को जो भी वो है सारे लोग, उनको ये गर्व अपना छोड़ना चाहिए। क्या आप इस बात के साथ सहमत हैं? बिल्कुल सर, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो भारत के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। आप समझते हो कि अभी भारत को जो है वो अपने जो जातीय समीकरण हैं हाँ जी इनको छोड़ने के लिए भारत को जरूरत है, बिल्कुल सर। तो आप अगर छोड़ने को तैयार हैं? एक एक रास्ता में होती है, समरसता होती है, तो उससे बढ़िया क्या होगा। नहीं, आप अपना जो है गर्ग जो आपका जो है ये सब कास्ट जो नॉमेनक्लेचर है, हाँ जी आप इसको छोड़ने को तैयार हो अगर भारत की बात आए तो? हाँ जी, भारत की बात आए तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। चलिए, तो मैं आपसे ये आशा रखूँगा सर कि आप और आप जैसे और भी लोग जो हैं वो इस नॉमेनक्लेचर को जो जातीय व्यवस्था के ऊपर आधारित है उसको छोड़ेंगे और हम भारत को एक बड़ा समृद्ध देश बनाएंगे। बिल्कुल सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।